हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ स्वर्णा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी का टॉपिक आवर इन्वायरमेंट पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में देखा था। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो आज हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम क्या होता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और ये एक दूसरे पे भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं। The relationship between the living organisms as well as the relationship between the organisms and their surroundings forms an ecosystem. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सराउंडिंग के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, ये इकोसिस्टम को फॉर्म करता है, ये इकोसिस्टम को बनाता है। इकोसिस्टम हैज़ नो पर्टिकुलर साइज। इकोसिस्टम का कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होता। ये लार्ज हो सकता है एज रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, ओशियन, माउंटेन, इनकी तरह ये लार्ज भी हो सकता है, और ये स्मॉल भी हो सकता है एज वाटर पॉन्ड और स्मॉल लेक की तरह। फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी। ये हमें हेल्प करती है डाइवर्सिटी को समझने में। नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन ऑफ वेरियस फोर्सेज ऑन द अर्थ पे जितने भी काम हो रहे हैं उसका क्या मैकेनिज्म है, क्या नेचर है, ये भी हमें समझने में हेल्प मिलता है थ्रू नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट से हमें हेल्प मिलता है। वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ मैंस एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पे ह्यूमन की क्या एक्टिविटीज़ है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये भी हम नेचुरल इन्वायरमेंट के थ्रू समझ पाते हैं। द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस फीचर्स ऑफ लैंड कैन बी स्टडीड ओनली व्हेन वी हैव टोटल व्यू ऑफ द इन्वायरमेंट। हम डिस्ट्रीब्यूशन को समझना, सरफेस के, लैंड के फीचर्स को समझना, ये सारी चीज़ें अगर हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिजिन और फीचर्स जो है वो सब हमें समझ आता है। सिंस वी लिव ओनली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, तो हमें एटमॉस्फेयर और ओशंस की भी स्टडी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनका नेचर जो है बहुत ही इंटरेक्टिव होता है, इंटरडिपेंडेंट नेचर होता है, इसलिए ये बहुत एसेंशियल है। नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन बींग इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ और उसको मॉडिफाई करते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। अर्ली ह्यूमन्स एडेप्टेड देमसेल्फ टू देयर नेचुरल सराउंडिंग। पहले क्या होता था, ह्यूमन्स जो है वो अपने नेचुरल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करते थे, उसमें खुद को एडजस्ट करते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, अब वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं। विद टाइम ह्यूमन्स लर्न टू ग्रो न्यू थिंग्स। जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग ह्यूमन्स ने क्या किया, नई नई चीज़ों को ग्रो करना सीखा। डोमेस्टिकेट एनिमल्स को पालतू बनाना सीखा। लीड टू अ सेटल लाइफ, और सेटल लाइफ जीना शुरू किया। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। जितने भी ये रिवोल्यूशन आए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन, इन्होंने कम्युनिकेशन को बहुत ही ईजी बना दिया और बहुत ही स्पीडी बना दिया। टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से हम कहीं से किसी से भी बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो इससे क्या हुआ, कम्युनिकेशन जो है बहुत ईजियर हो गया और बहुत स्पीडी हो गया। मैन इज़ डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट थ्रू डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एट्सेट्रा। फिर ह्यूमन ने क्या किया, इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया डिफॉरेस्टेशन के थ्रू। पेड़ को काट के फिर इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, तो डिफॉरेस्टेशन करना स्टार्ट कर दिया, इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। प्लांट्स प्रोवाइड्स फ्रेश एयर टू ब्रीथ। प्लांट्स जो है वो हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है। थ्रू फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है उनके सर्वाइवल के लिए। सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो है वो ऑक्सीजन हमें प्रोड्यूस करता है, हमें प्रोवाइड करता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है।
एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और वो ऑक्सीजन को इनटेक करता है। प्लांट्स प्रोवाइड फूड्स टू एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स को फूड भी प्रोवाइड करता है। प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स एज फूड, बहुत सारे एनिमल्स जो है वो प्लांट को एज अ फूड खाते हैं, तो प्लांट जो है वो एनिमल्स को फूड भी प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट जो है वो एक नेचुरल हैबिटेट होता है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के लिए, तो वो उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। वाइल वुड्स ऑफ ट्रीज आर यूज बाय ह्यूमंस फॉर वेरियस यूजेस, और जो ट्रीज़ के जो वुड्स होते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, वो ह्यूमंस जो है वो अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करता है, बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज़ करता है, जैसे कि घर बनाने के लिए, बोट्स बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, तो ये ह्यूमन के लिए वो भी बहुत यूज़फुल होता है। एनिमल डंग प्रोवाइड्स मैन्योर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एनिमल डंग जो है वो मैन्योर प्रोवाइड करता है ताकि प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। देयर डंग एक्ट एज अ मैन्योर, उनका डंग जो है वो मैन्योर की तरह काम करता है और ये प्लांट्स को प्रॉपर ग्रो करने में हेल्पफुल होता है। एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सॉइल, एनिमल्स जो है वो सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी होता है प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। प्लांट्स टेक इन सन्स एनर्जी एंड प्रोड्यूस फूड, प्लांट जो है वो सन की एनर्जी को इनटेक करता है और वो फूड प्रोड्यूस करता है। एनिमल्स गेट द सन्स एनर्जी फ्रॉम द प्लांट्स इनडायरेक्टली, और एनिमल्स जो है वो सन की एनर्जी जो है वो इनटेक करता है इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स, वो प्लांट्स से लेता है। वाइल्ड लाइफ एड ब्यूटी टू फॉरेस्ट, और वाइल्ड लाइफ जो है वो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट की सुंदरता को और बढ़ा देता है। थैंक यू, आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया हो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।